अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर ताहिर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ताहिर चौधरी ऑफिशियल। ये वीडियो हमारे कुछ डॉक्टर दोस्तों की फरमाइश पे मैं बना रहा हूं और कुछ हमारे जो रेगुलर जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी फरमाइश पे, क्योंकि आजकल एक लफ्ज़ जो है वो बहुत ही समझ लें कि बड़ा पॉपुलर है, उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में तो हमें काफ़ी आगाही होगी और हमें ये भी पता चल गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत सारी बीमारियों का पेशखैम है, लेकिन हमें चंद एक मोटे मोटे असूल और टेस्ट ऐसे बता दें कि हमें बगैर किसी डॉक्टर की मदद के अपने घर पे हम ये देख लें कि हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में है या नहीं है और हम कितने इंसुलिन सेंसिटिव हैं। तो अगर आप इस वीडियो में अगले कुछ 7-8 मिनट मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको चंद एक ऐसे टेस्ट और चंद एक ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपको बिल्कुल ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप या आपके घर वाले कितने इंसुलिन सेंसिटिव हैं और उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी है। आइए अब सबसे पहले हम सिंपल टेस्टों से इसका आगाज़ करते हैं। ये एक सिंपल जो तरीकाकार है उससे आगाज़ करते हैं, जिसमें हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं, लैब टेस्ट की ज़रूरत नहीं। अगर आप नंबर 1, अगर आप या आपके घर में किसी शख्स को क्रेविंग के मसाइल हैं, उसको बार-बार भूख लग रही है और उससे अपनी भूख के ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा, तो ये बंदा इंसुलिन रेज़िस्टेंट है। यानी हमें बार-बार खाने को दिल करना, बार-बार इधर खाना खाया, उधर फिर भूख लग गई, तो ये एक पहली अलामत है इंसुलिन रेज़िस्टेंस की। अब आते हैं हम अपने वेस्ट सर्कमफ्रेंस या कमर का जो हमारा घेराव है, उसके बारे में। अगर आप एक सिंपल इंची टेप जो कि घरों में होती है, जिसे हम टेलर टेप भी कहते हैं, अगर आप वो लें और उसको अपनी कमर के गिर्द घुमाइए और अपनी जो वेस्ट है, और ये आपने चेक करनी है बिल्कुल इस मुकाम पे जहाँ पे आपका बेली बटन होता है, वहाँ पे बिल्कुल उसको घुमाएं और आपकी जो वेस्ट है वो आपकी हाइट से हाफ होनी चाहिए। अब मैं आपको सिंपल मिसाल से समझाता हूँ। अगर आप 6 फीट टॉल हैं, आप 6 फुट के हैं, तो आपका जो 72 इंचेस ये टोटल हाइट बनती है इंचेस में, तो 72 इंचेस, तो आपकी कमर जो है वो 36 इंचेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने पूरे 36 करके छोड़ना है। 36 एक अपर लिमिट है, 36 से ऊपर आपकी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आप अपना जो हाइट है वो मेजर कर लें इंचेस में, और उसके बाद अपनी वेस्ट मेजर कर लें और आपकी वेस्ट जो है वो आपकी हाइट से हाफ होनी चाहिए। अब अगला तरीकाकार, आप एक बेड के ऊपर बिल्कुल फ्लैट लेट जाएं, फर्श पे भी लेट सकते हैं। अगर आपकी तोंद या बैली आपकी चेस्ट से लेटे हुए ऊंची रहती है, तो भी आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है, क्योंकि आप की जो चेस्ट है असूली तौर पे उसको ऊंचा होना चाहिए और आपकी बैली को थोड़ा उससे नीचे होना चाहिए। जब आप सीधे स्मूथ लेट के देखें तो आपकी चेस्ट थोड़ी ऊंची होनी चाहिए और आपका बेली जो है वो थोड़ा नीचे होना चाहिए। ये तो हो गए 3 सिंपल टेस्ट या एक 3 सिंपल तरीकाकार। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और टेक्निकल तरीकाकार की तरफ। अगर आपका वजन थोड़ा सा भी ज्यादा है और आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, मामूली सा वजन ज्यादा है आपके जो आइडियल वेट है उससे, और आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो तमाम टेस्ट आपके नल एंड वाइड हैं। आप यहीं पे इंसुलिन रेजिस्टेंट डिक्लेयर हो जाएंगे, यानी आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं बगैर किसी शक व शुबे के और बगैर किसी टेस्ट के। अगर आपका वजन नॉर्मल है, आप मोटे नहीं हैं, या आप थिन लीन है, लेकिन आपको नींद के मसाइल हैं, आपको नींद नहीं आती, आपको सोने में दुश्वारी पेश आ रही है, तो तब भी आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद है। अगली चीज जो आपने देखनी है वो स्किन टैग्स या जिन्हें हम मोके कहते हैं। ये आपको अमूमन ये गर्दन की साइड्स पे, आर्मपिट्स के सामने अगले हिस्से में, या जिस्म के किसी भी हिस्से में ये बन सकते हैं, लेकिन ये जो एरियाज हैं ये बड़े ही मुनासिब हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की तशखीस के लिए। अगर आपको ये टैग्स, स्किन टैग्स आपको मिलते हैं या मौके जो हैं वो आपको मिलते हैं, तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट हैं। इसी तरह से बहुत सारे हमारे बच्चों में भी और अडल्ट्स में भी और ख़ास तौर पे ख़वातीन में, उनकी बिल्कुल गर्दन के पीछे इस तरह से हॉरिजॉन्टली
ब्लैक वेलवेटी स्किन होती है, अगर आप हाथ फेरें तो वेलवेट की तरह होती है और ब्लैक होती है। और यही चीज़ आर्मपिट्स के अंदर, आपकी बगलों के अंदर, ये सामने वाले हिस्सों में, चेस्ट के यहाँ पे बिल्कुल, तो ये यहाँ भी अगर आपको वेलवेटी स्किन और ब्लैक स्किन मिलती है तो इसको हम टेक्निकली एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, और ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक बहुत बड़ी अलामत है। तो हमने 3 जो सिंपल तरीकाकार थे और ये 3 क्लिनिकल तरीकाकार हमने आपको बता दिए कि जिसकी बुनियाद पे हम डॉक्टर्स भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की तशखीस करते हैं। अब हम चलते हैं कि अगर हमने लैब से कंफर्म करना हो, लेबॉरेटरी टेस्ट से कंफर्म करना हो, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है, तो इसके लिए आपको फिर 3 टेस्ट चाहिए। हमने 3-3 के सेट्स में डिवाइड कर दिया। पहले 3 सेट मैंने बताया आपको, फिर 3 सेट बताए क्लिनिकल डायग्नोसिस के, अब 3 सेट जो हैं वो मैं आपको लैब डायग्नोसिस के या लेबॉरेटरी टेस्ट के बता रहा हूँ। आपको 3 टेस्ट सिर्फ दरकार हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए: फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग इंसुलिन लेवल और फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप पहले ही इंसुलिन ले रहे हैं, आप डायबिटिक और इंसुलिन ले रहे हैं, तो फिर आप फास्टिंग इंसुलिन नहीं करवाएंगे, बल्कि उसकी जगह पे फास्टिंग सी पेप्टाइड करवाएंगे। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाइए। और अब मैं आपको आगे चल के ये बताता हूँ कि इन 3 टेस्टों की मदद से हम किस तरह से आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की तशखीस कर सकते हैं। अगर तो आपकी फास्टिंग इंसुलिन 10 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट से कम है, यानी 10 से कम आपका रिजल्ट है, तो आप नॉर्मल है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। अगर 10 से 15 के दरमियान है तो आपकी वैल्यू, तो आपको ये एक वार्निंग है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। और अगर 15 से ऊपर ये वैल्यू आती है लैब की फास्टिंग इंसुलिन की, तो आप श्योरली इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है। आप जब लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें एक ट्राइग्लिसराइड्स और एचडीएल की रेशो निकाल लें, यानी जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं आपके, उसके ऊपर आप एचडीएल को डिवाइड कर दें। ठीक है जी, ट्राइग्लिसराइड तकसीम एचडीएल, जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो अगर ये आपका 1.5 से नीचे आती है रेशो, तो आप इंसुलिन सेंसिटिव हैं, और अगर 1.5 से ज़्यादा आती है तो आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद है। अब एक सिंपल कैलकुलेशन है, फार्मूला है, जिसे हम कहते हैं होमा आई आर, होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपकी जो लैब, जो 3 हमने टेस्ट कराए हैं, उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें अपनी फास्टिंग इंसुलिन के साथ, और जो जवाब आए उसको 405, ये एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, 405 के ऊपर उसको तकसीम कर दें। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फास्टिंग ब्लड शुगर, उसको ज़रब देनी है आपने फास्टिंग इंसुलिन के साथ, और जो जवाब आए उसको 405 के ऊपर तकसीम कर देना है। अगर आपका जवाब 0.5 से 1.4 के दरमियान आ रहा है तो आप नॉर्मल हैं। अगर आपका 1.5 से 2.5 के दरमियान आ रहा है तो मॉडरेट या दरमियाने दर्जे की इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और अगर 2.5 या इससे ज़्यादा आ रहा है तो ये एक सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो है वो पेशखैमा है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बगैर किसी डॉक्टर की मदद के अपने होम सेटिंग में बड़ी आसानी से तशखीस कर सकते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ताहिर चौधरी ऑफिशियल को विज़िट करें। वहाँ पे तफसील के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो है वो हमने तशरीह की है, और इंशाल्लाह आपको उसको समझने में मदद मिलेगी। यहाँ पे मैं एक्नॉलेज करता चलूँ कि ये वीडियो मैंने अपने एक दोस्त डॉक्टर अतीक की फरमाइश पे बनाई है, जो कि अपने क्लिनिक के अंदर मरीज़ों को जो है वो तशख़ीस करना चाहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। इसके अलावा डॉक्टर आरिफ जहांगीर साहब, जो कि बहुत रिनाउंड फिजिशियन है लाहौर में, उनकी फरमाइश थी कि मैं उनको ये टेस्टों के बारे में गाइड करूँ। और इसी तरह से हमारे एक रेगुलर जो हैं जो व्यूअर हैं इस्लामाबाद से, उनका नाम है खालिद जमील साहब, उन्होंने भी इसकी फरमाइश की थी और इन टेस्टों के बारे में पूछा था। इसी तरह से हमारे एक यूके के अंदर व्यूअर बैठे हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, उनका नाम है खालिद कमाल, और उन्होंने भी हमें ये फरमाइश की थी कि हम उनको ये टेस्टों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। इसी तरह से अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर रहनुमाई चाहिए, तो उसके लिए मेरा चैनल और मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम इसी तरह से आपके नाम के साथ इसको, अगर आप इजाज़त देंगे,
तो हम इस पे नशर भी करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको अपने घर के आरामदेह माहौल के अंदर मेडिकल की जो लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेज है, वो आप तक पहुँचाएँ। आपका बहुत शुक्रिया।